औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 75 है। पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 73 और 74 तक हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का मुकालमा सुन रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। उससे पीछे मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और वक्त के बादशाह फ़िरौन का मुकालमा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के पास पहुँच के फरमाया था कि हमें रब्बुल आलमीन ने भेजा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने या बादशाह के सामने सबसे पहला जो सवाल रखा अपने बाप के सामने और अपनी कौम के सामने रखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने और बादशाह के सामने सवाल रखा कि हमें रब्बुल आलमीन ने भेजा है कि आप जिस मज़हब पर चल रहे हैं ये आपके लिए सही नहीं है और आप सीधे रास्ते पे आ जाए। उस पर बहुत बड़ी बहस मुबासा हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम को बिलाखिर एरिया छोड़ना पड़ा। फ़िरौन का गर्क होना पीछे जिक्र हो चुका है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता जुलता है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और कौम के सामने कलमा हक़ बयान फरमाया और फरमाया कि तुम किसकी इबादत में लगे हुए हो। पहला सवाल किया तो कौम ने कहा कि हम अपने बुतों की इबादत में लगे हुए। जवाब दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बुत जो तुम्हें कोई नफ़ा और नुकसान दे सकते हैं जिनकी तुम इबादत में लगे हुए हो, तो ये बुत तुम्हारे सुन सकते हैं जो तुम इनसे मांग रहे हो। दूसरा सवाल ये किया कि क्या नफ़ा और नुकसान दे सकते हैं। उन्होंने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, हमें इससे गरज नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते आए हैं और इन्हीं बुतों की इबादत करते आए हैं और हम अपने बाप दादा से हट के किसी और के कहने पे मज़हब तब्दील नहीं कर सकते। सो आपको हम इस काबिल समझते भी नहीं हैं कि आपके कहने पे अपने दीन को छोड़ दें, बाप दादा के दीन को, इसलिए कि आप हमारे हाथों में पले बड़े बच्चे हैं। हम नहीं समझते कि आप पे कोई शरीयत नाज़िल हो रही है, अल्लाह की तरफ से वही हो रही है। हम इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं। ये बात यहाँ ख़त्म हुई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे अगला सवाल करते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काला अफराई तुम मा कुंतुम ताबुदून, तुम्हारी क्या राय होगी इस बारे में कि जिनकी तुम इबादत करते हो। अगर मैं उनसे कहूँ कि मेरा इनसे कोई सरोकार नहीं या मैं इनको नहीं मानता या माबूद तो दूर की बात है इनको किसी काबिल नहीं समझता, तो फिर तुम्हारी क्या राय होगी। तीसरा सवाल अगला किया कि अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, तुम और तुम्हारे पिछले जो बाप दादा थे उन सब के मज़हब को मैं कोई सही मज़हब नहीं मानता, नहीं जानता। ज़ाहिर है इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगम्बर नामज़द करना था, अल्लाह तबारक व तआला कर दिया था। और ये लोग बुतों की पूजा कर रहे थे और बुत नफ़े और नुकसान के काबिल देने के काबिल नहीं थे और सरेआम नज़र आ रही थी कि ये बात गलत है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम की ज़िद थी बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह बाकी पैगम्बरों की कौम की ज़िद थी और वो ये कह रहे थे कि हमें इससे गरज नहीं है। हमें गरज है तो सिर्फ़ इस बात से कि हमारे बाप दादा यही करते आ रहे हैं और हम अपने बाप दादा का मज़हब एक छोटे बच्चे के कहने पे नहीं तर्क कर सकते। और फिर ये सवाल करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमारे बाप दादा बकौल आपके गलत थे और उनका मज़हब सही नहीं था तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कोई सज़ा क्यों नहीं दी या उनको उस गलत दीन से हटाया, मोड़ा क्यों नहीं है। तो अगर गलत नहीं थे, पहली बात यह है कि हम समझते कि गलत होते तो अल्लाह तबारक व तआला उनको हटा देता, उस दीन से मोड़ देता। और अगर गलत थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको छोड़ा रहा, तो ये फिर हमारे बाप दादा का कसूर नहीं है। सो हम उसी पर कारबंद हैं और कारबंद रहेंगे और आप जो मर्ज़ी करें। जो मर्ज़ी करें से मुराद ये कि धमकी भी दे दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ साथ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे और अकेले बुतों की से इनकार कर रहे थे और वो लोग कबीले के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। हर एक कबीले के अलग बुत था, बहुत सारे कबाइल शामिल थे उसमें। और अब बात इतनी मंजर आम पे आ गई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बाप और चंद लोगों तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि इतनी मंजर आम पर आ गई थी कि हर बंदे की ज़ुबान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम और बुतों का नाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुना है वो जो लड़का इब्राहीम है वो अपने बाप दादा के मज़हब से बगावत कर गया है। सुना है कि इब्राहीम आज़र का बेटा कह रहा है कि मुझ पे वही नाज़िल हुई। सुना है कि वो छोटा लड़का सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है और कह रहा है कि जो
पैगाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हक़ और सच है, और जो जिस पर दीन पर तुम और तुम्हारे बाप दादा थे ये गलत है, और इसके बदले में तुम्हें सज़ा भुगतना पड़ेगी। इस तरह की चहमगोइयाँ सरेआम होने लगी थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम नज़र में आ गए थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को लोग शिकायत कर रहे थे, जिधर पाते उधर शिकायत करते। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल ये पूछा कि तुम क्या समझते हो कि अगर मैं कहूँ कि मैं जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ और मैं उनको इस काबिल नहीं समझता, और फिर ये कि मैं ये भी समझता हूँ कि तुम और तुम्हारे बाप दादा किसी ख़ास मज़हब पर नहीं हो, और ये भी समझता हूँ कि तुम और तुम्हारे बाप दादा एक तो सरासर जहलत में डूबे हुए हो, और अल्लाह तबारक व तआला इस मज़हब को वो नापसंद कर रहा है, और मैं भी इस मज़हब को नापसंद कर रहा हूँ, और मैं इसके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर रहा हूँ। और फिर अगली बात फरमाई कि इन्नहुम, ये सारे अदुव्वुल ली, ये सारे मैंने सबको, यानी कि जिनकी तुम ये एक कबीले का एक अपने बाप के बुत की बात नहीं की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कबीले के जितने हर कबाइल के जितने बुत थे उन सब को मैं अपना दुश्मन समझ, जमा का सीगा इस्तेमाल करते हुए फरमाया कि ये सारे जो बुत हैं जिनको तुमने तराश रखा है, अपने हाथों से मूर्तियां बना रखी हैं, जो बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, नफ़ा और नुकसान नहीं कर सकते, अपना नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या करेंगे, उन सब को मैं अपना दुश्मन समझ रहा हूँ, और ये सारे मेरे दुश्मन हैं। और मैं अगर अपना दोस्त और किसी को समझ रहा हूँ, और ये समझ रहा हूँ कि कोई कारसाज है, कोई महबूद है, कोई पालनहार है, और कोई इबादत के लायक है, और कोई माने जाने के लायक है, और कोई ऐसा है जिससे मांगा जाए, जो तुमने सारी उम्मीदें बुतों से लगा रखी हैं, जिस तरह की उम्मीदें तुमने इन बुतों से वाबस्ता की हुई हैं, मैं इन सब उम्मीदों को रब्बुल आलमीन के साथ वाबस्ता करता हूँ और करता रहूँगा। और वो रब्बुल आलमीन जिसने तमाम जहानों को पाला पोसा, और जिसने तमाम जहानों के एक तिनके एक चींटी इससे भी छोटे एक जरसूमे से लेके नमरूद जैसे बादशाह को परवरिश किया, पाला और रिज़्क़ दिया, वो मेरा रब्बुल आलमीन है और वो मेरा महबूद है, और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और तुम सब लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि ये नाकाम नकम्मे और नकारा चीज़ें, और जिनको तुम अपनी मर्ज़ी से वो हरकत भी नहीं कर सकते, तुम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हो। बात दूसरी आयत में ये भी है कि जिनके तुमने नाम भी खुद रखे हुए हैं, इनकी इबादत कर रहे हो, जो तुमसे बात ही नहीं कर सकते, जो तुम्हारे सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते, जो तुम अपनी मर्ज़ी से हरकत भी नहीं कर सकते, और तुम उनको महबूद कह के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहे हो इन्हें, और अल्लाह तबारक व तआला वादा शरीक है, और मैं इससे बेजार हूँ। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, तावन का मतलब ये कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सिर्फ देखने से तावन नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।